चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर्स पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग को एक वीडियो बनाया गया था जिसमें गारंटीज जो है वहाँ पे फॉर्म के बारे में बताया गया था, और आज का हम लोग का वीडियो है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है इंडिविजुअल पार्टनर कैसे देते हैं उनके बारे में। तो एग्जांपल है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी पार्टनर का जो शेयरिंग प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर का ए और बी का वह इक्वली है। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर्स फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर जो आ रहा है सी 1/5 के लिए आ रहा है विथ ग्रांटेड प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, यानी इनका गारंटी लिया हुआ है कि 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही। ड्यूरिंग द ईयर 2019 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्गस्ट ए बी एंड सी। हम लोग को बताना है कि ए बी सी में कैसे बटेगा प्रॉफिट। उसके बाद से है बी हैज़ गिवन पर्सनल गारंटी, बी जो है पर्सनली गारंटी लिया है दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस दैन 60,000 इज एनी ईयर। यहाँ इस सवाल में गारंटी सी के द्वारा लिया गया है, यानी सी जो है इंडिविजुअल पार्टनर है, वो गारंटी लिया है कि सी को 60,000 से कम प्रॉफिट ना मिले। अगर सी को 60,000 से कम प्रॉफिट मिलता है तो जितना भी कम प्रॉफिट मिलता है वह पर्सनली बर्न किया जाएगा बी के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाते हैं, सवाल पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि ए सॉल्यूशन में ए एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1:1 जो इक्वली है। उसके बाद से हम लोग लिख लेंगे सी शेयर्स, सी कितने के लिए आ रहा है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है 1/5 के लिए। अब इसके बाद से हम लोग निकाल लेंगे कि न्यू प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट इजकल टू 1, देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग मतलब बचने के बाद, टोटल प्रॉफिट एक था उसमें से 1/5 अगर हम लोग सी को दे देंगे तो प्रॉफिट बचेगा कितना। तो 1/5 ऐसे इसका एलसीएम ले लेंगे 5, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 5 - 1 यानी 4/5। और 4/5 जो प्रॉफिट आया इसमें हम लोग को ओल्ड पार्टनर को बांटना है। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे इज शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/5 इंटू 1/2। ये 1/2 कैसे आया, इक्वली यहाँ पे 1:1 था, उसी को यहाँ ऐड जिसका रहेगा 1 और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई इतना करेंगे। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 यानी 2 1 2 और यहाँ 5। ठीक इस तरह से बी का भी कर लेंगे, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 4/5 इंटू 1/2, इनका भी इक्वली है तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5। और सी का सी शेयर ऑलरेडी जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 के लिए है। तो हम लोग के यहाँ पर देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है निकल गया 2/5 और 1/5 यानी 2:1। ये हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला है। अब क्या करेंगे कि जो टोटल अमाउंट है, जो इन लोग का टोटल जो शेयर अर्न किए हैं 2,80,000, इसको हम लोग बांटेंगे कि किसको कितना मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हम लोग का कैलकुलेशन जो हुआ था 1 नंबर, और इसके बाद से इसको हम लोग नंबर 2 दे देते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा।
ये जो है इसके बाद से हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना होगा। तो यहाँ पे नंबर 2 कैलकुलेशन नंबर है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एज का ए का कितना हो जाएगा, ए का देख लेंगे रुपीज़, टोटल है 2,80,000। इसमें हम लोग इनका 2/5 जो यहाँ रेशियो निकाले हैं वह निकालेंगे। तो डिवाइड देंगे 5 से इसमें, तो आ जाएगा 56,000 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,12,000। उसके बाद से बी का कर लेंगे, बी का भी यही सेम हो जाएगा 2,80,000 इंटू 2/5 56,000, यानी यहाँ हो जाएगा 1,12,000। और सी का शेयर कितना हो जाएगा ₹2,80,000 इंटू 1/5, तो यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का 56,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इन लोग का शेयर आ गया जो है, ए का 1,12,000, बी का 1,12,000 और सी का 56,000। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस केस में कि सी का प्रॉफिट जो है वह 60,000 से बिलो है, यानी 56,000। तो जब इस सिचुएशन में रहेगा और गारंटी लिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हम लोग पाए कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द ग्रांटेड प्रॉफिट। ये हम लोग सिचुएशन पाए, एक सिचुएशन। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि कितने का शॉर्ट फॉल हो रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो शॉर्ट फॉल निकाल लेंगे। तो शॉर्ट फॉल जो है टोटल जो है 60,000 उसकी गारंटी लिया गया था, तो 60,000 माइनस 56,000 यहाँ जो उसको मिला है, तो माइनस करेंगे 60 से 56,000, तो आ जाएगा हम लोग का ₹4,000 का यहाँ शॉर्टफॉल हो रहा है। तो शॉर्टफॉल बॉर्न कौन करेगा, शॉर्टफॉल जो है बॉर्न करेगा यहाँ पे हम लोग का बी बॉर्न शॉर्टफॉल ऑफ सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 4,000 जो है हम लोग का बॉर्न करेगा बी। कैसे करेगा, तो चलिए हम लोग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे ए का जो प्रॉफिट आया था हम लोग का 1,12,000 रुपया, वो तो ठीक है। बी का प्रॉफिट जो आया था 1,12,000, और ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है 4,000 जो बी बर्न करेगा, तो इससे माइनस करेंगे हम लोग 4,000, क्योंकि ये पर्सनली बर्न कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इनका हो जाएगा प्रॉफिट 1,08,000, यानी ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा। और सी का शेयर कितना हो जाएगा हम लोग का, सी का शेयर जो है 56,000 था, उसमें जो है 4,000 वो क्या करेगा बी से ले लेगा, तो इनका जो है जितना गारंटी लिया था ₹60,000 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो ये पूरा सवाल जो है हम लोगों का ग्रांटेड प्रॉफिट का है, और इसमें जो है गारंटी जो है बी लिया हुआ है, वह किस तरह से शॉर्टफॉल जो हुआ है 4,000 उसको किस तरह से बी बॉर्न कर रहा है। यहाँ पे जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया गया कि 1,12,000 हुआ था, उससे 4,000 उसका माइनस हो के वो किसको दे रहा है, सी को, और सी में हो जाकर ऐड हो रहा है। इस तरह से ये पूरा सवाल कंप्लीट हो रहा है। देख लीजिए एक एक करके ये फाइनल एक एक करके ये जो है आपका कैलकुलेशन है। इस तरह से हम लोग कैसे इसमें हम लोग सवाल में कैसे कैसे बांटे हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सवाल में ये जो है हम लोगों का सवाल जो है इंडिविजुअल पार्टनर का था जो गारंटी लिया हुआ है नए पार्टनर का।
तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो ओल्ड प्रॉफिट को जानेंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट यहाँ इक्वली है और नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है। इसके प्रॉफिट को क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालेंगे। तो यहाँ मान लिए लेट टोटल प्रॉफिट 1 है, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 करने के बाद आ गया 4/5। अब ए शेयर निकाल लेंगे, तो 4/5 में से 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5, और उसी तरह से बी का भी यहाँ फाइंड आउट हो गया। 4/5 में इंटू 1/2 करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2/5, और सी का ऑलरेडी 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का आ गया 2/5 और 1/5, यानी 2:1 2:1 2:1। ये हम लोग का हो गया हम लोग का न्यू प्रॉफिट। फिर न्यू प्रॉफिट को हम लोग क्या किए, शेयर ऑफ प्रॉफिट में बांट दिए। तो यहाँ ए का प्रॉफिट 2,80,000 से टोटल हुआ था, उसमें 2/5 बांटे, तो यहाँ पे आ गया 1,12,000 यानी 1,12,000। और बी का भी 2,80,000 में से आ गया 1,12,000, और सी का जो है 56,000, जो ऑलरेडी जो गारंटी लिए हैं उनसे कम है 4,000 रुपीज़। तो इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस देन द ग्रांटेड प्रॉफिट। जितना गारंटी लिया है गया है, बी जितना गारंटी लिया है उससे कम है। तो शॉर्टफॉल कितना का हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो 60,000 - 56,000 तो आ गया हम लोग का 4,000। तो ये 4,000 कौन बर्न करेगा, तो बी बर्न शॉर्टफॉल ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कौन करेगा, बी करेगा। यहाँ पर्सनली हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो ए शेयर 1,12,000, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बी का जो 1,12,000 था ये गारंटी लिए, इसलिए जो जितना शॉर्टफॉल हुआ है वह ये अपना देंगे। तो ये माइनस कर देंगे 4,000, तो इनका एक्चुअल हो जाएगा 1,08,000, और वो 4,000 जो है सी में जुड़ जाएगा और इनका टोटल हो जाएगा 160,000। इस तरह से हम लोग ग्रांटेड बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स का सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे से समझिए और इस पर सवाल बनाइए। धन्यवाद।